दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत की या हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें शुरुआत में ही कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और फिर इसमें कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो इसके बारे में अगर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि हिमालय कैसी पर्वतमाला है। जैसे कि आजकल क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिमालय कैसी पर्वतमाला है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक है, और इसको बनाने में किनका योगदान रहा है, तो ये सब बातें हम सीखेंगे। कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उसके जो है डीपली इंफॉर्मेशन में नहीं जाना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, हिमालय कैसी पर्वतमाला है। तो हमें ध्यान रखना है यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। कहीं कहीं देता है वलित पर्वतमाला है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। इसको बनाने में दबाव की शक्तियों अथवा समांतर भू शक्तियों का अधिक हाथ है। इसको बनाने वाले परतदार चट्टानें बहुत अधिक मुड़ एवं टूट गई हैं। माने ये जिन चट्टानों से बना है वो चट्टानें क्या है, बहुत अधिक मुड़ गई हैं और टूट गई हैं। इसमें अनेक प्रकार के मोड़, साई मोड़ एवं ग्रीवा खंडीय मोड़ तथा उल्टी भ्रंशें पाई जाती हैं। ठीक है, यह पर्वत अभी भी निर्माणावस्था में है, मतलब ये धीरे धीरे अभी भी क्या है, बढ़ रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले क्या था, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 8,850 मीटर लगभग। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये अभी भी क्या है, निर्माणावस्था में है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की श्रेणी का ढाल किस ओर है, तो इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर है। ठीक है, और नतोदर है, भारत की ओर उन्नतोदर है। नतोदर मतलब नीचे की ओर झुका है, और उन्नतोदर मतलब भारत की ओर ऊपर की ओर उठता चला आया है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वत हो, तो अगर ये तिब्बत है तो तिब्बत की ओर ये ढाल है, और उधर से देखेंगे तो भारत की ओर ये क्या है, उठा है। अगर हमारा इधर भारत हो तो भारत की ओर ऊपर की ओर उठा है, और इधर क्या है, नीचे की ओर झुका है। तो इसे क्या कहेंगे, उन्नतोदर, मतलब धीरे धीरे ढलान है, और हमारे भारत की ओर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ता गया है। इसका मतलब इधर क्या है, उन्नतोदर है, मतलब ऊपर की ओर उठा है। आगे देखते हैं। यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। मुख्य श्रेणी को हिमालय के नाम से पुकारते हैं। इस हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तर और पश्चिमी भाग में क्या है, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। ठीक है, व दक्षिणी पूर्वी भाग में नागा, पटकोई, मणिपुर व अराकानयोमा श्रेणियां मिलती हैं। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, तो इसे 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है 4 प्रमुख श्रेणियों में। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है बाह्य या शिवालिक हिमालय। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, तो अगर हम देखें तो सबसे इधर उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, बृहद हिमालय, और ये ज़्यादा उठा हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, लघु हिमालय। ठीक है, और फिर क्या है, शिवालिक हिमालय, जो इसका अपने भारत में पार्ट है, उत्तराखंड राज्य में। इसका मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, ट्रांस, फिर बृहद, फिर लघु, फिर क्या है, हिमालय। तो ये सजाने के लिए भी कहता है
कि कैसे उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लाएं या दक्षिण से उत्तर के क्रम में। एक बात और समझ सकते हैं कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ, फिर बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर लघु हिमालय का निर्माण हुआ और लास्ट में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये था इनका क्रम। अब आगे देखते हैं। समानांतर का मतलब ही होता है दोस्तों कि जो एक दूसरे के समांतर में, जैसे एक ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक, और ये समांतर होता है। और अगर ऐसे रहेगा तो ये हम नदी घाटियों के आधार पर भी देखेंगे। उसे मैं जब सिडनी बोरार्ड साहब के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने इसे हिमालय को कैसे पूर्व से पश्चिम में बांटा है या पश्चिम से पूर्व में बांटा है। तो इसका विभाजन दो प्रकार से करेंगे, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। ठीक, वो नदियों के आधार पर हम लोग करेंगे। अब अगला है, ये क्या कह रहा है, ध्यातव्य है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैंने अभी आपको इसे समझाया भी। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले वाले के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय व तिब्बत हिमालय क्षेत्र का निर्माण कब हुआ? ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का भाग था। यूरेशिया का मतलब दोस्तों यूरोप और एशिया दोनों को पहले मिलाकर क्या कहा जाता था? यूरेशिया। तो यह उसी का एक खंड था। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व ही हो चुका था। इसका मतलब जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ उसके पहले ही किसका निर्माण हुआ था? ट्रांस हिमालय का। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है और ये नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक, ये अवसादी चट्टानों से बना है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांस हिमालय की भी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पहले उत्तर में क्या होगा? काराकोरम, फिर क्या होगा? लद्दाख और फिर क्या होगा? जास्कर श्रेणी। देखिए मैं इसे आज आपको बता रहा हूँ, कल मैं आपको इसे मैप के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, कि उसमें कहाँ कहाँ पर श्रेणियां स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची या उत्तरी पर्वत है। इसे कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन या माउंट केटू 8,611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। और आपको पता है कि काराकोरम श्रेणी कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है। इसका मतलब निश्चित रूप से आपका सबसे ऊंची चोटी भारत की केटू या गार्डविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं? तो काराकोरम श्रेणी में काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही, मैंने कौन सी घाटी में है? नुब्रा घाटी में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इसके अलावा बियाफो, बाल्टोरा तथा हिस्पर ग्लेशियर भी इसी श्रेणी में स्थित हैं। लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, लद्दाख माने सबसे पहले काराकोरम में, उसके बाद क्या है? आपका लद्दाख है, और उसके बाद क्या है? दक्षिण में जास्कर है। तो ये जास्कर के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण मतलब बीच में स्थित है। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग पर हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत है, जो अब कहाँ पर है? तिब्बत में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है,
जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में व महान हिमालय मतलब बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी की घाटी स्थित है। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखना है माना, नीति, लिप उल्लेख दर्रे इसी चोटी में स्थित हैं। किस श्रेणी में स्थित हैं? जास्कर श्रेणी में। किंगरी बिंगरी दर्रा भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो इसे हिमाद्री या सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची या सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय या आप कह सकते हैं हिमाद्री। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से बना है, जबकि हम लोग उसमें क्या पढ़े थे? ट्रांस हिमालय अवसादी शैलों से बना है, जो ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट से बना है तथा सिरे व पार्श्व कायांतरित अवसादी चट्टानों से बने हैं। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 किमी है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से व पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक एक चाप की आकृति में दीवार के रूप में फैला है। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस श्रेणी में है? तो बृहद हिमालय सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। ठीक है, मध्य भाग जो प्रमुखतः नेपाल में स्थित है या विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है। यानी जो बृहद हिमालय है वह सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। और बृहद हिमालय तो इसके बाद देखते हैं संसार की सबसे ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ, ये सब कहाँ स्थित हैं? बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। ठीक, इसे सागर माथा भी कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी का ढाल काफी तेज है। कुमाऊं हिमालय में मिलाम, गंगोत्री, हिमनद है। इसी श्रेणी में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्भव हुआ है। कहाँ से? कुमाऊं हिमालय से। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से कैसे अलग होता है? तो बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सचर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, बृहद हिमालय श्रेणी में कश्मीर में बुर्जिल, लद्दाख में जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बाड़ालापचला और सिपकीला व उत्तराखंड में थागला, सिक्किम में नाथूला और जेलेपला दर्रे हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि दर्रे इसमें आपको याद रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु अथवा मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर फैली है। यह 80 से 100 किमी चौड़ी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इसका सबसे पश्चिमी विस्तार है, जिसका जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैलाव है। पीर पंजाल इस श्रेणी की सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य हिमालय में कौन से दर्रे हैं? तो मध्य हिमालय में पीर पंजाल, बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर को मार्ग जाता है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व में धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला स्थित है। ठीक, मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से
मेन सीमांत दरार के द्वारा अलग होता है। और इसके बाद शिवालिक हिमालय आता है हमारा, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में चौथा और अंतिम है। ठीक है, शिवालिक हिमालय को किस हिमालय की संज्ञा दी जाती है? तो यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। यह पंजाब के पोतवार बेसिन से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैला है। यह हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 किमी चौड़ा है व अरुणाचल में 15 किमी चौड़ा है। यह गोरखपुर में हुंडवा श्रेणी व पूर्व में चुरिया मुरिया श्रेणी मानी जाती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, डफला, मीरी व अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो इस श्रेणी का निर्माण मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल में अर्थात सेनोजोइक काल में माना जाता है। यह मायोप्लीस्टोसीन बालू, कंकड़ व संपीड़नात्मक परतों से बना हुआ है। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, भाबर किसे कहते हैं? तो शिवालिक के गिरिपथ व उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब और तीस्ता के बीच फैला मैदान भाबर का मैदान कहलाता है। यह श्रेणी बृहद सीमांत दरार द्वारा अलग होती है। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिमी व मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।